जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आप सबको एक काम, जो है द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रतीक विश्वकर्मा, जो कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं एस.एन. विश्वकर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर प्रतीक जी, मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, आज हम आपसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी जो कि डायबिटीज की वजह से जन्म लेती है। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये कितनी सीरियस हो सकती है? जी देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली ये आंखों की बीमारी है। ये है एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का। इनको डायबिटीज की वजह से शुगर की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है। उस शुगर के वजह से जो आंखों की जो रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, तो उसके वजह से जो हमारा पीछे का पर्दा है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इन चेंजेस के वजह से धीरे धीरे नजर कमतरता होती है और इसलिए इसको चेक कराते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटीज के पेशेंट्स। डॉक्टर प्रतीक, आप हमें ये बताइए कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी पार्शियल ब्लाइंडनेस की भी एक बड़ी वजह बन सकती है? बिल्कुल। देखिए, पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है उसके काफी कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण है कैटरेक्ट, लेकिन आज हमारे देश में डायबिटीज जिस प्रमाण से बढ़ रहा है, उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चंक रीजन है, जिसमें पार्शियल ब्लाइंडनेस टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस का कारण है। ठीक है। अब डायबिटीज में सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? इनिशियली डायबिटीज में कोई सिम्टम्स आते नहीं है अर्ली फेज में। ये सिम्टम्स आते हैं अर्ली फेज में, कोई सिम्टम्स नहीं आते। ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं लेटर ऑन, धीरे धीरे। इसमें सिम्टम्स आने को कभी कभी 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। इसलिए हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए अगर आपको डायबिटीज है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? इनिशियली जैसे मैंने बताया कि कोई सिम्टम्स नहीं आते। लेट स्टेजेस में जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो नजर कम होना शुरू होती है। इसमें डायबिटीज में बेसिकली पीछे के पर्दे में सूजन आनी शुरू होती है, और जब सूजन आती है तो उसके वजह से हमारी जो नजदीक की विजन है, जो नियर विजन हम बोलते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। फिर हमें जो सीधी लाइन है वो थोड़ी तिरछी दिखनी शुरू होती है। और लेटर स्टेजेस में अगर जैसे आंखों में ब्लड आता है तो उसमें फ्लोटर्स के कंप्लेन आते हैं। फ्लोटर्स मतलब एक काले बादल जैसा ब्लड दिखता है, तो वो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, उसे हम फ्लोटर्स बोलते हैं। तो ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। और अगर ब्लड का प्रमाण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो नजर अचानक से कम होती है, तो उसको हम सडन ऑनसेट इमिशन में एकदम से जो नजर कम हो गई। और अगर इसमें लास्ट स्टेज इसका ये है कि हमारा पीछे का जो रेटिना है, पर्दा है, वो ही जगह से सरक जाता है, तो उसमें फिर ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट परमानेंट होने के चांसेस होती हैं। अच्छा, तो सर अगर मैं बात करूं, अगर बाय चांस किसी को डायबिटीज हुई है एट द एज ऑफ 25, तो क्या मैं ये बोलूंगी कि वो भी अंडर रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी? बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज जो है 2 टाइप की बीमारी है। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। जो यंग पेशेंट में होते हैं वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज में होते हैं। तो उनको तो जैसे टाइप 2 है, दोनों ही बीमारी में हमें उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना पड़ता है ना। तो इसमें जो डायबिटीज के 2 मुख्य कारण हैं जो हमें चेक करना है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में है तो डायबिटीज, जैसे मैंने कहा, 10 से 15 साल कभी कभी लग जाते हैं, तो उतने समय भी नहीं लगता, आपको बहुत जल्दी सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसलिए ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में भी है तो एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो धीरे धीरे शुगर ब्लड वेसल को डैमेज करना का काम करते हैं और लेटर ऑन सिम्टम्स आते हैं। इसलिए ब्लड शुगर लेवल कम करना और मेंटेन रखना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एंड डॉक्टर एक और चीज बताइए कि अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर डायबिटिक रेटिनोपैथी की, तो कैसे डिटेक्ट आप करते हैं? जब मरीज आता है कैसे उसका इलाज करते हैं? आई ड्रॉप्स हैं
या मैं ये बोलूं कि रिवर्स भी हो जाती है? देखिए, अब ना इसमें दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट जिन्हें जो खुद डायबिटीज की बीमारी लेकर आते हैं, उनको पता होता है कि उनको डायबिटीज है, राइट। और एक पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको यही नहीं पता रहता उनको डायबिटीज है कि नहीं। अच्छा। ठीक है। जो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है जिनको डायबिटीज कभी डिटेक्ट ही नहीं हुआ, है ना, जिनको डायबिटीज डिटेक्ट ही नहीं हुआ और जो रेगुलर फॉलोअप में आ रहे हैं, तो जब सिम्टम जो जिनको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे पर लेकिन डायबिटीज की वजह से रेटिना में चेंजेस आने शुरू हो गए, तो ऐसे पेशेंट्स का डायग्नोसिस हमारे थ्रू होता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी के जब हमें चेंजेस दिखते हैं तो हम उन्हें बताते हैं आप अपना शुगर लेवल चेक कराइए, है ना। और दो टाइप के पेशेंट होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि उनको डायबिटीज है और फिर वो रूटीन फॉलोअप चेकअप के लिए आते रहते हैं। तो इस तरीके से हम कभी डायबिटीज के पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और कभी पेशेंट को नहीं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसमें इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने बताया आपको कि इनिशियल स्टेज में जब सिम्टम नहीं है और बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें जस्ट थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं, तो उन पेशेंट्स को हम फॉलोअप पे रखते हैं, ठीक है। और उन्हें हम बोलते हैं आप अपना ब्लड चेकअप कराते रहिए, शुगर को कंट्रोल पे रखिए। दूसरे पेशेंट ट्रीटमेंट में क्या क्या फॉलो होता है? ट्रीटमेंट इसमें ना 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो है जैसे मैंने बताया कि आपका जनरल ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल पे रहना चाहिए। दूसरा है जो ऑकुलर ट्रीटमेंट है, जो आंखों का ट्रीटमेंट है। आंखों के ट्रीटमेंट में 3 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। एक है अगर पीछे के पर्दे में सूजन आई है, रेटिना में सूजन आई है, तो हम उसे ट्रीट करते हैं। उसके ट्रीटमेंट में भी 2 ट्रीटमेंट है। एक एंटीवीजेफ ट्रीटमेंट आता है, इसमें एंटीवीजेफ के इंजेक्शंस लगते हैं, और दूसरा स्टेरॉइड इम्प्लांट रहता है जिसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन। तो ये एक ट्रीटमेंट। दूसरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हम लेजर भी इसमें 2 टाइप के लेजर हैं। एक जो है मैक्यूलर ग्रिड लेजर बोलते हैं, जो सूजन को कम करने के लिए लेजर करते हैं, और दूसरा मोडालिटी ट्रीटमेंट है जिसमें हम पीआरपी लेजर, पैन रेटिनल फोटोकोएक्शन बोलते हैं। देखिए, इसमें जो तीसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। तो सर्जरी भी इसमें 2 कारण की वजह से करते हैं। एक तो आंखों में ब्लड आ जाए तो वो ब्लड निकालने के लिए सर्जरी करते हैं, या तो पीछे का जो रेटिना है, जो रेटिना डिटैचमेंट हो गया है उसकी, तो उसको कुछ जगह पे लाने के लिए सर्जरी। अच्छा डॉक्टर प्रतीक, ये बताइए कि आफ्टर दिस सर्जरी क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी कंप्लीटली रिवर्सिबल है? देखिए, जो सर्जरी की अगर नौबत आ रही है ये काफी हम ऑलरेडी लेट, और डायबिटीज में अगर सर्जरी की नौबत आती है तो ऑलरेडी रेटिना में ब्लड सप्लाई की वैसे भी काफी अभाव है और रेटिना काफी कमजोर हो चुका होता है। तो हम जब ये सर्जरी करते हैं तो जो बची कुछ नजर बचाने के लिए करते हैं, इसमें हम नजर को रिगेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ आंखों में ब्लड आया हुआ है और उसको निकाल दिए तो, और पीछे का अगर रेटिना में अच्छी ताकत है, रेटिना अपनी जगह पे है, तो विजन अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर रेटिना में ताकत कम है तो फिर हम जो ये सर्जरी करते हैं, जो बची कुछ नजर है उसको बचाने के लिए। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि रेटिना का ब्लड सप्लाई कैसा है। अगर रेटिना का ब्लड सप्लाई अच्छा है तो विजन थोड़ी अच्छी रिगेन होती है। ओके, सो हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में कई सारी चीजें पता लगी हैं कि सर्जरी एक्चुअली में एक लास्ट स्टेप होता है। उतने हमें देरी करनी क्यों है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो डॉक्टर प्रतीक, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। वी थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर प्रतीक जिन्होंने हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में अवेयर किया, एजुकेट किया। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं डायबिटीज की वजह से, और डायबिटीज का प्रभाव आपकी आंखों पर सबसे पहले पड़ता है। तो अगर आपको डायबिटीज है उसे कंट्रोल करें, नियमित जांच कराएं। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।